नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो चैप्टर उसका नाम है लाइफ इन डेजर्ट्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। तो देखिए यहाँ पर कुछ बात कही गई है कि एक ऐसा रीजन है जो कैसा है, एरिड है। ठीक है, एरिड मतलब सूखा हुआ रीजन है, सूखा रीजन है, सूखा जहाँ पर रहता है हमेशा। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली हाई रहता है या तो एक्सट्रीमली लो रहता है। और साथ ही साथ स्कार्स वेजिटेशन है यहाँ पर, ऐसा आपको बताना है इस प्लेस को क्या कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ डेजर्ट, तो इसको डेजर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म देख लीजिए, स्कार्स। स्कार्स का मतलब क्या होता है, कम, मतलब जो जहाँ पर कम वेजिटेशन होता है तो उसको भी हम लोग डेजर्ट कह सकते हैं इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सहारा डेजर्ट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ। तो सहारा डेजर्ट अगर देखा जाएगा तो वो ज़्यादातर पार्ट कहाँ का कवर करता है, तो नॉर्थ अमेरिका गलत है, साउथ अमेरिका भी गलत है। पहली बात तो जो सहारा डेजर्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो अफ्रीका में है। लेकिन अफ्रीका के कौन से पार्ट में है मेनली, तो देखा जाएगा तो ये नॉर्थ अफ्रीका में है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। सहारा डेजर्ट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सहारा का, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 6.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, गलत है। 7.54 भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का एरिया बोला गया है कि इंडिया का एरिया क्या है। अब आप इंडिया का एरिया देखेंगे तो सहारा डेजर्ट से बहुत ही कम इंडिया का एरिया है। और कितना एरिया है ये आपको बताना है। तो ये है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो सहारा डेजर्ट का 1/3 इंडिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सहारा डेजर्ट टचेस डैश कंट्रीज। तो कितनी कंट्रीज को टच करता है सहारा डेजर्ट, तो ये करता है 11 कंट्रीज को टच। ठीक है, तो 11 कंट्रीज को सहारा क्या करता है, सहारा डेजर्ट टच करता है। यहाँ पर देखिए सहारा डेजर्ट पे जो कंट्रीज टच होती हैं उसके बारे में भी दे दिया गया है। अल्जीरिया है, चाड है, ठीक है, इजिप्ट है, लीबिया, माली, मॉरिशना, ठीक है, मॉरिटीनिया है, और यहाँ पर देखा जाए मोरक्को है, नाइगर है, ठीक है, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसको टच करती हैं। आप लोग यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, देख लीजिए मैप में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि सहारा डेजर्ट से टच करने वाली कंट्री अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, और देखेंगे सूडान हो जाएगा, चाड हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा, माली हो जाएगा, मॉरिटेनिया, वेस्टर्न सहारा। तो इस तरीके से कंट्रीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो पहला दिया गया सहारा वंस यूज टू बी लश ग्रीन प्लेन। तो देखिए सहारा जो था, सहारा डेजर्ट पहले नहीं हुआ करता था, ये एक प्लेन हुआ करता था और हरा भरा प्लेन होता था, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे सब पाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर चेंजेस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से सारे पेड़, या कह सकते हैं जो वाटर था वो पूरा पूरा ख़त्म हो गया और वो एक डेजर्ट बन गया। बी में तो ये ऑप्शन सही है। बी में कहा गया केव पेंटिंग्स इन सहारा शो दैट देयर यूज टू बी रिवर्स विद क्रोकोडाइल्स। तो देखिए जो केव पेंटिंग सहारा में बनी हुई है वो बताती हैं कि सहारा में पहले क्या था, मतलब रिवर हुआ करती थी और साथ ही साथ उन रिवर्स में क्रोकोडाइल भी होते थे। दोनों बातें सही हैं। थर्ड में कहा गया एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट वर कॉमन एनिमल्स। तो देखिए पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल पाए जाते थे, जैसे एलिफेंट पाया जाता था, लायन, जिराफ, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती थी। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें ए बी सी तीनों ही सही हैं। फोर्थ में कहा गया बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज़ चेंज टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का चेंज हुआ जिसकी वजह से यहाँ का जो रीजन हो गया, जो रीजन हो गया बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और साथ ही साथ सूखा हो गया, ड्राई हो गया। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो कोई भी गलत नहीं है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव मीन्स ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, अल अजिया। ठीक है, अल जजिया या अल अजिया की बात अगर करी जाएगी, ये सहारा डेजर्ट में एक जगह है। ठीक है, साउथ ऑफ त्रिपोली में है, लीबिया में है। ठीक है, मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दी गई है कि त्रिपोली नाम की जगह पे, और त्रिपोली कहाँ पर है, लीबिया में है। यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर पूरे अर्थ का एक बार रिकॉर्ड किया गया था, मतलब अब हाईएस्ट टेम्परेचर जो हुआ है आज तक वो रिकॉर्ड किया गया था, और कितना था, 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। आपको बताना है कि ये किस ईयर में रिकॉर्ड किया गया था, ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर है तो ये रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा होगा। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। देखिए डिप्रेशन फॉर्म होते हैं जब विंड, अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए डेजर्ट एरियाज है जहाँ पर सैंड होती है, तो क्या होती है, विंड जो होती है
वो इन सैंड्स को यहाँ से रिमूव कर लेती है, हटा देती है, तो क्या फॉर्म आता है, डिप्रेशंस फॉर्म आते हैं, मतलब ये कह सकते हैं गड्ढे बन जाते हैं वहाँ पर। इन द डिप्रेशन वेयर द अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस। अब देखिए कुछ ऐसे डिप्रेशन इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस पे पहुंच जाता है, मतलब सरफेस जो होता है उसका, उस रिजल्ट का या उस जगह का जो सरफेस होता है उस पर पहुंच जाता है। और जब अंडरग्राउंड वाटर पहुंच जाता है तो उस जगह एक चीज़ फॉर्म होती है जिसको कहते हैं ओएसिस, ठीक है। और ये जो एरिया होते हैं बोला गया दे आर नॉट फर्टाइल। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि वाटर है, अब वाटर होगा तो एरिया फर्टाइल होगा, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, दे दीज एरियाज आर नॉट फर्टाइल, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट नहीं होना चाहिए, दीज एरियाज आर फर्टाइल होना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी चीज़ें सही थी, सिर्फ यहाँ पे नॉट नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, मतलब ये भी सही स्टेटमेंट होता। सी में कहा गया पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। तो देखिए यहाँ पर ओएसिस के पास में लोग सेटल रहते हैं और क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब पेड़ पौधे भी उगाते हैं, और जैसे कौन कौन से पेड़ उगाते हैं, जैसे डेट पाम हो गया और कुछ अदर क्रॉप्स हो गई जो ये लोग उगाते हैं। समटाइम्स द एसेस में भी, अब नॉर्मल कभी कभी ये जो एसेस होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो सारे सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं। सही कौन कौन से है, तो ए सी और डी सही है, क्योंकि पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें बी स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट पाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th में देखिए क्या कहा गया है, ठीक है, ताफ़ी लतेट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया तफिला लेट ओएसिस जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, और ये एक बहुत ही बड़ा ओएसिस है, और इसका एरिया अगर देखा जाए तो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये इसकी फ़ोटो है तफिला लेट ओएसिस की, ये सिचुएटेड है मोरक्को में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लद्दाख के बारे में बताई गई है बात। तो लद्दाख जो है वो दो वर्ड से बना है, ला और दूसरा वर्ड है दाख, ठीक है। अब ये बताना मेन चीज़ आपको ये है कि दाख का मतलब तो इसलिए कंट्री होता है, दाख का मतलब क्या होता है, डक का मतलब होता है कंट्री, ला का मतलब क्या होता है ये आपको होता है ना। तो ला का मतलब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है रिवर, दूसरा दिया है डेजर्ट, तीसरा दिया है माउंटेन और चौथा दिया है माउंटेन पास। तो अगर देखा जाए ला का मतलब जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है माउंटेन पास, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। तो देखिए लद्दाख कहाँ पर सिचुएटेड है, तो लद्दाख पहली बात एक याद रखिएगा कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, और ये ग्रेट हिमालयाज में सिचुएटेड है, और ईस्टर्न साइड जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड, मतलब ये आपका जम्मू कश्मीर है और इसके ईस्टर्न साइड पे लद्दाख सिचुएटेड है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में कहा गया था कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जस्कर रेंज इन द साउथ इनक्लोजेस इट। तो अगर लद्दाख को आप ध्यान से देखें, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं फिर देखिए, तो लद्दाख के जो नॉर्थ में होती है, लद्दाख के नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, और साउथ में अगर आप देखेंगे इसके नीचे की ओर देखेंगे तो आपको जस्कर रेंज दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक और बात कही गई है और इसी मैप में ही आपको मिल जाएगी, सेवरल रिवर्स फ्लोज थ्रू लद्दाख। तो लद्दाख से कई सारी छोटी छोटी नदियाँ फ्लो करती हैं, ठीक है। आपको बताना है सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो कौन सी है। आंसर बता देते हैं, इंडस है, ठीक है, इंडस इसका आंसर। अब देख लीजिए इंडस कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो लद्दाख में आपको यहाँ पे देखिए एक नदी दिखाई पड़ रही होगी और जो निकल रही है, ठीक है, और ये कहाँ पहुँच रही है, ठीक है, पीछे से निकलती है तिबेटियन प्लेट्यू से, और यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में फिर एंटर कर जाती है। तो ये जो नदी है कौन सी है, ये जो आपको नदी दिखाई पड़ रही है रिवर है इंडस, इंडस आर करके देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में कहा गया था अल्टीट्यूड इन लद्दाख। अब देखिए लद्दाख में जो अल्टीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 3000 मीटर इन करगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। तो अगर करगिल में देखा जाएगा तो क्या इसका ऑल्टीट्यूड है लद्दाख का, तो ये पड़ता है 3000 मीटर तक, और काराकोरम में देखा जाएगा तो कितना अल्टीट्यूड है यहाँ का, तो अप्रॉक्सीमेटली 8000 मीटर का है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ट्रू इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ड्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन। तो आपको बताना है ड्रास जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो याद रखिएगा एक बहुत ही मतलब कोल्ड प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे अर्थ पे, ठीक है। ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है लद्दाख में, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज, ठीक है, खापाचन विच मीन्स। तो खापाचन इसका नाम है लद्दाख का,
आपको बताना है कि इसको, और मतलब जो खापा चांद है उसको कहते क्या है, तो इसका मतलब होता है स्नो लैंड। तो खापा चांद का मतलब होता है स्नो लैंड, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा खापा चांद का मतलब है स्नो लैंड। यहाँ पर भी देखिए दो स्टेटमेंट आपको दिए गए और दोनों स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए कहा गया द चीरू और द टिबेटियन एंटीलोप इज इंडेंजर्ड स्पीशीज़। देखिए जो चीरू है या टिबेटियन एंटीलोप इसको बोला जाए तो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में कहा गया इट इज़ हंटेड। अब इसको हंट क्यों मारा जाता है, तो इसके वूल के लिए मारा जाता है, इसके ऊन के लिए मारा जाता है। और उस वूल को क्या कहते हैं, शहतूश कहते हैं। शहतूश बहुत ही महंगा ऊन होता है। इसके जो शॉल होते हैं अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 7-7 लाख रुपए के, 6 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के इसके शॉल मिलते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए इसको क्या किया जाता है, चीरू या तिब्बतन एंटीलोप को मारा जाता है, कह सकते हैं हंट किया, इसकी हंटिंग करी जाती है। अब ये देखिए ये इसमें खासियत क्या है शहतूश शॉल में, कि ये बहुत ही हल्के होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम वुड ऑफ विलो ट्रीज। तो देखिए जो फाइनेस्ट, बहुत अच्छे जो क्रिकेट बैट होते हैं वो किसके बने होते हैं, लकड़ी के बनते हैं। और किसकी लकड़ी के, तो विलो ट्रीज के बनते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ट्रू आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखिए कहा गया द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन लद्दाख आर ऑल्सो नोन एज। तो देखिए जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं लद्दाख में उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इनको कहा जाता है गोमपास। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसको बोला जाता है गोमपास। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हाउ मेनी कंट्रीज टच सहारा डेजर्ट। तो देखिए सहारा डेजर्ट है, आप देख सकते हैं कितनी सारी कंट्री यहाँ पर टच कर रही हैं, तो ये है 11। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही है। अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया था, आप लोग इसको देख सकते हैं, अफ्रीका का मैप है यहाँ पर। इसके नॉर्थ में याद रखिएगा मेडिटेरियन सी है। अगर सहारा के ईस्ट में देखा जाएगा तो रेड सी है। और सहारा के अगर आप साउथ में देखेंगे इधर की ओर तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अटलांटिक ओशन आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये अफ्रीका, और ये जो पार्ट है ये कैसा है, नॉर्थ अफ्रीका है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अल जजिया इन साउथ ऑफ त्रिपोली इन सहारा डेजर्ट इन 1922। तो कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, तो 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, और कब, 1922 में। और इसका मतलब अल जजिया सबसे हॉटेस्ट प्लेस है अर्थ पे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है विच वन ऑफ ट्रीज इज नॉट फाउंड इन सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट में कौन सा पेड़ नहीं पाया जाएगा, तो डेट पाम पाया जाएगा, अकासिया पाया जाएगा, मैंगो नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया व्हाट आर द टू वर्ड्स बाय विच लद्दाख इज मेड ऑफ। तो लद्दाख दो वर्ड से बना हुआ है, भी हम लोग ने देखा था, ला और दाक। ठीक है, ला का मतलब होता है माउंटेन पास और दाक का मतलब होता है कंट्री। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉट डेजर्ट। अब इसमें हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो हॉट डेजर्ट अगर देखेंगे तो ये है हमारा लद्दाख। देखिए लद्दाख कोल्ड है, सहारा डेजर्ट जो है वो क्या है, हॉट है। अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ जमी रहती है। पेंटागोनियन डेजर्ट भी गलत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सहारा डेजर्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में है। नेक्स्ट में बोला गया वेयर इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा। अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ये जो पोर्शन है आपका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कहा गया, द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज लोकेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड्स। तो कहाँ से कहाँ तक में लोकेटेड है, तो 15 डिग्री नॉर्थ से लेके 15 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ तक ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये इसका लैटिट्यूड है, इसको दिखा भी देते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा मैप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये 10 डिग्री है, इसके ऊपर से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है एरिया, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आके एंड हो रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 35 डिग्री नॉर्थ है। तो कहाँ से कहाँ तक में है, तो 15 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ तक ये लोकेटेड है। अच्छा याद रखिएगा, अफ्रीका इकलौता एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो तीनों को टच करता है, मतलब जहाँ से तीनों लाइंस पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास होती है, और साथ ही साथ आपका देखा जाए तो इक्वेटर भी पास होता है। नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द ओनली परमानेंट रिवर इन रिवर सहारा। सहारा डेजर्ट में आपको बताना है सिर्फ एक इकलौती परमानेंट रिवर कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिवर है दिस इज नाइल। ठीक है, गिफ्ट ऑफ नाइल इजिप्ट को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वेयर हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर बीन रिकॉर्डेड 58 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, लीबिया में रिकॉर्ड किया गया, और अल जजिया नाम की जगह है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
विच माउंटेन रेंज फ्लैग्स दी लद्दाख डेजर्ट इन दी साउथ। तो लद्दाख के अगर साउथ में देखा जाए, ये आपका लद्दाख है, ये इसका साउथ है, तो लद्दाख के साउथ में जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो कौन सी रेंज है, तो ये है जस्कर माउंटेन्स। ठीक है, आपको थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देते हैं, देख लीजिए इसको। ये आपका हो गया लद्दाख रेंज, और इसके नीचे आप देख सकते हैं नीचे कौन सी रेंज है, जस्कर माउंटेन्स है। और इसके नॉर्थ में अगर देखा जाए इसके ऊपर कौन सी रेंज है, तो काराकोरम रेंज है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा होता है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीर पंजल पड़ रहा है, पीर पंजल रेंज है, और उसके नीचे देखा जाएगा तो शिवालिक रेंज है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जस्कर के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेटर हिमालयाज़ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी बात होती है कंप्लीट। 29 में देखिए क्या कहा गया, सियाचिन इन लद्दाख इज़ द नेम ऑफ। सियाचिन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज़ ग्लेशियर। नेक्स्ट में कहा गया रोहतांग इन लद्दाख। अब रोहतांग क्या है, तो रोहतांग क्या है, एक पास है। ठीक है, दर्रा है, इसको हिंदी में दर्रा कहते हैं, और इसको कहा जाएगा पास। अब आप समझिए कि रोहतांग पास किसको किसको कनेक्ट करता है। तो अगर देखा जाए रोहतांग पास कनेक्ट करता है, ये मेनली कुल्लू वैली जो है, कुल्लू जो कि आपको पता होगा हिमाचल में है, कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है किसके साथ में, लाहौल एंड स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। तो लाहौल, ठीक है, एंड स्पीति वैली जो है, ठीक है, इससे क्या करता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज़ फेमस फॉर फाइनेस्ट वूल कॉल शहतूश वूल। तो देखिए कौन फेमस है शहतूश वूल के लिए आपको बताना है। तो चीरू जो है दैट इज़ फेमस फॉर शहतूश वूल। और चीरू क्या है, चीरू एक तरीके की गोट है जिससे हम लोग को शहतूश वूल मिलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का भी होता है। रेवन क्या है, रेवन के बारे में बताना है। तो रेवन एक बर्ड है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मनाली लेह हाईवे के बारे में बात करी गई है। मनाली लेह हाईवे की बात अगर करी जाए तो ये 4 पासेस को कनेक्ट करता है या 4 पासेस को क्रॉस करता है, जिसमें पहला पास है रोहतांगला, दूसरा है बाड़ा लाचला, तीसरा है लुंग लाचला, और चौथा है तांगलांगला। ठीक है, अब ये हाईवे ओपन कब होता है, जो मनाली लेह हाईवे है ये ओपन सिर्फ होता है जुलाई से लेके सितंबर के बीच में। और ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इस समय जो स्नो होती है रोड से पूरी पूरी हट चुकी होती है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट। अब सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे करके मेरे पास 6-7 क्वेश्चन होंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट होती है, स्कॉर्च हॉट होता है मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ड्राई होता है मतलब ह्यूमिडिटी यहाँ पे देखी जाए बहुत ही कम होती है। रेनी सीजन जो होता है बहुत ही कम देर का होता है। स्काई जो होता है क्लाउडलेस होती है, मतलब क्लाउड आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, और हमेशा क्या रहता है, क्लियर रहता है। मॉइस्चर एवापोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, मतलब मॉइस्चर जो भी यहाँ पर होती है वो तुरंत इवापोरेट कर जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी की बहुत ही कमी है इस एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से मॉइस्चर क्या होएगी, तुरंत इवापोरेट कर जाती है शरीर से या कोई भी प्लेस से। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, मतलब ये जो दिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और यहाँ पर रहना आसान नहीं है किसी का भी। अब दिन का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और क्योंकि आपको पता होगा जो सैंड है यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और साथ ही साथ गर्म होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं। ठीक है, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आसपास का जो इलाका होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। देखिए नाइट की बात अगर करिए तो दोपहर की बात हुई कि जो दोपहर है वो कैसी है, लेकिन रात अगर देखी जाए तो रात यहाँ पर कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और वो अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकती है। अगले क्वेश्चन देखिए कहा गया है कि फ्लोरा और फौना वेजिटेशन बारे में बताना है, सहारा डेजर्ट में कैसा पाया था। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर्स, या कह सकते हैं प्लांट की बात अगर करी जाएगी तो फ्लोरा का टर्म यूज़ करते हैं। फौना का मतलब होता है एनिमल्स। तो कैसे प्लांट एनिमल्स सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो फ्लोरा के अगर टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कैक्टस पाया जाता है, डेट पाम पाए जाते हैं, अकासिया पाया जाता है। अब देखिए कैक्टस क्यों पाया जाता है, ये तीनों इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये तीनों ऐसे पेड़ हैं जो बहुत ही कम वाटर में उग सकते हैं। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर कुछ और बातें कही गई, जैसे कुछ प्लेसेस होते हैं जिनको ओएसिस कहते हैं। ओएसिस में होता है क्या, अभी हम लोग ने पहले डिस्कस किया था। अब ओएसिस को अगर देखा जाएगा तो ग्रीन आइलैंड भी कहा जाता है, और यहाँ पर मेनली कौन से पेड़ उगते हैं, तो डेट पाम्स उगते हैं। ठीक है, डेट पाम्स यहाँ पर बोए जाते हैं। फौना की बात अगर की जाए, एनिमल्स की बात करी जाए, तो यहाँ पर जैसे कैमल्स हो गए, ऊँट हो गया, हाइनाज हो गया, जेकॉल्स हो गया, फॉक्स हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ रेंगने वाले भी जानवर पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए स्नेक, और साथ ही साथ लिजर्ड भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर लोगों की बात करी गई कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, कैसे वो लोग रहते हैं, उनके बारे में आपको बताना है, क्या कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती है।
तो सहारा डेजर्ट में अगर देखा जाए तो क्लाइमेट तो बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और इसमें दो आपको मेनली ट्राइब याद रखनी है, एक बिडोइंस है, एक टुआरेग्स है। ठीक है, तो बिडोइंस और टुआरेग ऐसी कम्युनिटी है जो कहाँ पर पाई जाती है, एक ऐसी ट्राइब है जो सहारा डेजर्ट में पाई जाती है। ये कैसी ट्राइब है, तो एक नोमैडिक ट्राइब है। ठीक है, नोमैड्स होते हैं ये। और अगर देखा जाए तो ये कैसे अपना लालन पोषण करते हैं, मतलब कैसे कैसे अपने यहाँ जीवन यापन करते हैं, तो गोट्स को, शीप को, कैमल को, हॉर्सेस को पालते हैं, और साथ ही साथ जो भी इनसे मिलता है इन लोग को, या चाहे मिल्क हो, ठीक है, या ये कह सकते हैं जो लेदर होती है, ठीक है, स्लीपर्स होती है, वाटर बॉटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ें इनसे बनाई जा सकती हैं, मतलब इनके जैसे हेयर से बात करी जाएगी तो हेयर से मैट बन जाता है जो ये सब जानवर हैं। ठीक है, क्लॉथ बनाए जाते हैं इन्हीं की स्किन से, साथ ही साथ ब्लैंकेट बनते हैं इन्हीं की स्किन से। इस तरीके से ये होता है। दे वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। तो ये क्या पहनते हैं, जैसे बुर्का होता है वैसे ये हैवी रोब्स पहनते हैं, जिससे जो धूल भरी आंधी आती रहती है यहाँ पर, उससे लोग बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए एक और बात कही गई, जो ओएसिस में बात करी गई है, ये जो सहारा में ओएसिस होते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं एक सेटल्ड पॉपुलेशन को, मतलब ओएसिस के पास में अच्छी खासी पॉपुलेशन पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, और वाटर अवेलेबल है तो यहाँ पर पाम को बो सकते हैं, पाम उग सकता है, साथ ही साथ कुछ क्रॉप भी उगाए जाते हैं, जैसे राइस है, वीट है, बार्ले है, बीन्स है, ये भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। इजिप्शियन कॉटन अगर देखा जाए, इजिप्शियन कॉटन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे इजिप्ट में, पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो इसमें यहाँ पर इन जगहों पे ऑयल भी पाया जाता है, मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल भी पाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इस प्लेस की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मिनरल्स भी हैं जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेनली बात करी गई अल्जीरिया की, लीबिया की और इजिप्ट की बात करी गई है, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है सहारा डेजर्ट को, क्योंकि यहाँ पर मेनली क्या पाया जा रहा है, ऑयल पाया जा रहा है। वेदर की बात करी गई है, यहाँ का वेदर नहीं होगा, इसमें क्लाइमेट होना चाहिए। वेदर एक दिन का फिनोमेना होता है, क्लाइमेट की यहाँ बात करी आ रही है कि डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट की क्लाइमेट की बात करी गई है। ठीक है, ये सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट नहीं है, मेनली देखा जाएगा तो लद्दाख का क्लाइमेट आपको बोला गया है। ठीक है, लद्दाख के क्लाइमेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो लद्दाख क्वेश्चन है, तो सहारा मानिएगा आप लोग, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख है ये, इसको थोड़ा चेंज कर दिया हमने। अब आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे आपको पता होगा, इस हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से क्या होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही ठंडा होता है और सूखा हुआ होता है, मतलब ड्राई होता है। एयर अगर आप देखेंगे यहाँ की बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, और अगर कोई भी पर्सन बाहर खड़ा हो जाए सन में, तो उस सन की हीट को वो क्या कर सकता है, आसानी से फील कर सकता है। टेम्परेचर अगर दोपहर का देखा जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर दोपहर का समर के केस में कितना हो जाता है, 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होता है। नाइट में अगर देखा जाए तो नाइट में टेम्परेचर कितना होता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है, मतलब रातें बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स अगर देखेंगे तो विंटर्स तो, अगर गर्मियाँ इतनी ठंडी है तो विंटर्स तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होंगी। ठीक है, अब टेम्परेचर यहाँ विंटर्स में कितना पहुँच जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, ज़्यादातर टाइम पे। रेन शेडो एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ हिमालयाज, तो हिमालयाज की रेन शेडो में लाई करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल भी कम होती है। और कितनी रेनफॉल होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर से रेनफॉल होती है पूरे साल भर में। ठीक है, एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स, बर्निंग हॉट सनलाइट, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मेनली पाई जाती हैं। यहाँ पर फ्रीजिंग विंड भी पाई जाएगी, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, और साथ ही साथ बर्निंग हॉट सनलाइट भी पाई जाती है। और कहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हैं लद्दाख में। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर देखिए वेजिटेशन की बात करी गई, कैसा वेजिटेशन पाया जाता है यहाँ लद्दाख में। तो यहाँ पर वेजिटेशन यहाँ पर भी बहुत कम पाया जाता है, स्पार्स वेजिटेशन पाया जाएगा। ठीक है, कुछ ग्रासेस पाई जाती हैं, श्रब्स पाए जाते हैं लद्दाख में, जिसको एनिमल क्या कर सकते हैं, ग्रेस कर सकते हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन वैलीज, मतलब यहाँ पर विलोज नाम का पेड़ है, पॉपुलर्स है, ये सब चीज़ें, मतलब ये सब पेड़ हैं जो इस वैली में, लद्दाख वैली में पाए जाते हैं। समर के केस में अगर गर्मियों में देखे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ट्रीज़ पाए जाते हैं, फ्रूट के कुछ ट्रीज़ पाए जाते हैं, जैसे एप्पल्स हो गया, एप्रिकॉट हो गया, ठीक है, वॉलनट हो गए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं लद्दाख में। बर्ड की अगर बात करी जाए तो बर्ड के केस में अगर देखा जाएगा, वेजिटेशन वैसे बर्ड नहीं आना चाहिए, ये तो फ्लोरा और फोना दोनों में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर वेजिटेशन की जगह आप लोग फ्लोरा और फोना कर दें, फ्लोरा एंड फोना कर दें तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो फोना की बात अगर करी जाएगी, कैसा फोना यहाँ पाया जा रहा है, तो बर्ड्स के केस में से रॉबिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चिड़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड है। रेड स्टार्स हैं, टिबेटियन स्नोकॉक है, रेवन है, हुपो है,
ठीक है। होप है, ये सब चीज़ें, ये सब जो बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती हैं। और एक ऐसी बर्ड्स हैं, इसमें से कुछ ऐसी बर्ड आपको मिलेंगी जो माइग्रेटरी हैं, जो दूसरी जगह से यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर एक और बात कही गई है कि जो एनिमल्स हैं लद्दाख में वो कौन कौन से हैं, तो वाइल्ड गोट्स हो गए, शीप, वाइल्ड शीप हो गए, याक हो गए और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है। अब ये एनिमल जो है ये क्या देते हैं, तो अगर देखा जाएगा मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, मीट इनसे मिलता है, हाइड्स मिलती हैं। ठीक है। याक का मिल्क जो होता है उससे चीज़ और बटर बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। हेयर जो होते हैं शीप और गोट के, उनसे क्या बनते हैं, वुलन स्वेटर्स या वुलन जो भी क्लॉथ्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। लद्दाख के लोगों की बात बतानी है। अब लद्दाख के लोगों में अगर देखा जाए क्या क्या चीज़ें खासियत हैं, क्या कैसे लोग होते हैं, तो यहाँ पर मेनली दो कम्युनिटी पाई जाती है, मुस्लिम और दूसरी क्या पाई जाती है, बुद्धिस्ट पाई जाती है। ठीक है। बुद्धिस्ट यहाँ पर मोनेस्ट्रीज़ आपको बहुत सारी यहाँ पर मिलेंगी देखने को। ठीक है। तो यहाँ पर लद्दाखी लैंडस्केप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ या इनको गोमपास भी कहा जाता है, ये आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं जैसे हेमीस है, थिक्से है, ठीक है, शे है, लामेरू है, तो ये सब जो मोनेस्ट्रीज़ हैं ये लद्दाख में देखने को मिलती हैं। समर सीज़न में देखा जाएगा तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो बार्ले हो गया, पोटैटो हो गया, मटर हो गई, बीन हो गई, टर्निप हो गई, ये सब चीज़ें बोते हुए या ये सब चीज़ें कल्टीवेशन करते हुए दिखते हैं। ठीक है। क्लाइमेट जो होता है विंटर मंथ का बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्या करते हैं, मेनली फेस्टिविटीज़ और सेरेमनीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। वुमेन जो होती हैं, याद रखिएगा, जो लद्दाख की वुमेन है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। ये सिर्फ हाउस और फील्ड में ही काम नहीं करती हैं, इनकी मतलब ये दुकानों पे भी काम करती हैं, इनकी खुद की दुकानें होती हैं, छोटी छोटी बिजनेस शॉप्स होती हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। लेह की बात करी जाए तो लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है। ये रोड और एयर दोनों से ही कनेक्टेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानने की बात है। नेशनल हाईवे जो 1A है ये लद्दाख को लेह को कनेक्ट करता है, किससे, कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। और किस पास से, जोजिला पास से। तो जोजिला पास को याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर मतलब लद्दाख में लोकेटेड है और ये क्या करता है, लेह को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, और उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन मिलेगा। हाईएस्ट पीक फाउंड इन सहारा डेजर्ट इज इमी कोसी। तो इमी कोसी जो है ये हाईएस्ट पीक है सहारा डेजर्ट की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे कहा गया टू द वेस्ट ऑफ सहारा डेजर्ट लाइज रेड सी। अब देखिए रेड सी अगर आप देखें इसको थोड़ा बड़ा अगर कर दें, सहारा डेजर्ट के वेस्ट में रेड सी नहीं है, सहारा डेजर्ट के ईस्ट में रेड सी है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस किए, 40 क्वेश्चन जो थे, इससे कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो भी वीडियोज़ हैं उनको हम लोग ने आप प्लेलिस्ट में डाल दिया और प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया गया है। जो भी चैप्टर्स बचेंगे उनका वीडियोस बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।